सो हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कल हम पढ़े हुए थे लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के प्रथम चैप्टर बिहार के एक गांव की कहानी। इस कहानी में हम लोग बिहार के एक गांव फतेहपुर के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किए थे लोग। तो आज पार्ट 2 में हम लोग इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो हम देंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस अभ्यास के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन के प्रमुख संसाधन कितने हैं। तो फ्रेंड्स, उत्पादन के प्रमुख संसाधन 5 होते हैं। कल हम लोग पढ़े हुए थे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस एवं उद्यम 5। तो उत्पादन के प्रमुख संसाधन कितने होते हैं? 5। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्पादन का अर्थ क्या होता है। तो उत्पादन का अर्थ, आंसर नंबर ख, उपयोगिता का सृजन। आंसर नंबर ख, उपयोगिता का सृजन उत्पादन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। उत्पादन का निष्क्रिय संसाधन है, मतलब उत्पादन का निष्क्रिय संसाधन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर ख सही होगा, राइट आंसर भूमि। उत्पादन का निष्क्रिय संसाधन भूमि होता है। तो अब हम पढ़ते हैं निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। भूमि की विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा भूमि की विशेषता वह नाशवान है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका भी राइट आंसर होगा क नंबर, यानी प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। तो आगे हम बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। तो देखिए उत्पादक कौन सा है, इसका भी आंसर नंबर हो जाएगा क। जैसे देखिए बढ़ई जो होता है किसी चीज को बना करके, जैसे हम लोग पढ़े हुए थे उस चैप्टर में कि जो बढ़ई होता है वह क्या करता है कि लकड़ी द्वारा बनाता है। बढ़ई लकड़ी द्वारा बनाता है, क्या बनाता है? तो टेबल और कुर्सी बनाता है। तो बढ़ई क्या हो गया? एक उत्पादक हो गया। भिखारी, शराबी, ठग ये कोई उत्पादक नहीं है। तो साथ ही दोस्तों अब पढ़ते हैं उत्पादन का संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ख, उत्पादन का संसाधन है श्रम, क्योंकि उत्पादन का संसाधन 5 पढ़े हुए थे जिसमें एक श्रम भी था, वितरण, विनिमय और उपभोग नहीं था। साथ ही अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का संसाधन नहीं है? कौन उत्पादन का संसाधन नहीं है? तो हम लोग उत्पादन का संसाधन 5 पढ़े हुए थे, संगठन, पूंजी, उद्यम, पर उपभोग जो है यह उत्पादन का संसाधन नहीं होगा, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो घ नंबर, उत्पादन का संसाधन उपभोग नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। तो जो किसान का हल है वह पूंजी है, क्योंकि फटा हुआ वस्त्र कोई पूंजी नहीं होता, बिना व्यवहार में लाई जाने वाले मशीन कोई पूंजी नहीं होता, घर के बाहर जो पड़ा पत्थर होता है वो भी कोई पूंजी नहीं होता है। तो किसान के लिए उसका हल जो है वह पूंजी होता है। चलिए अब राइट आंसर इसका ग नंबर मार दिए। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। हम लोग पढ़े हुए थे कि जो भी व्यक्ति जो है जोखिम भरा कार्य करके और अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है उसे साहसी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ग नंबर। चलिए साथ ही हम पढ़ते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आते हैं? श्रम यानी मेहनत। हम कौन मेहनत कर के, तो सिनेमा देखने में कोई मेहनत लगता नहीं है, छात्र द्वारा मनोरंजन करने में कोई मेहनत नहीं है, और संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना, तो ये भी कोई मेहनत नहीं है। पर शिक्षक द्वारा अध्यापन जो है ये राइट आंसर नंबर हो जाएगा ग, यानी शिक्षक द्वारा अध्यापन जो है यह हो जाएगा श्रम के अंतर्गत मेहनत, जो शिक्षा अध्यापन करवाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम क्या, तो रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1 है श्रम को उत्पादन का क्या कहा गया है? श्रम को उत्पादन का सक्रिय
सक्रिय साधन कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सक्रिय संसाधन, सक्रिय और य सक्रिय संसाधन कहा जाएगा। श्रम को उत्पादन का सक्रिय संसाधन कहा जाता है। चलिए अब राइट आंसर इसका सक्रिय होगा। अब देखिए पढ़ते हैं, शिक्षा के कार्य को पढ़ते हैं, शिक्षा के कार्य को श्रम कहा जाता है, मतलब डैश है। शिक्षा के किस कार्य को? अरे मानसिक कार्य को ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक, न सी और क, मानसिक कार्य हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि डैश डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत संसाधन है, यानी कि मशीन या यंत्र जो है यह अर्थव्यवस्था की भौतिक अथवा पूंजीगत संसाधन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मशीन, म सी और न, मशीन हो गया, अथवा क्या यंत्र, मशीन या यंत्र। चलिए इसका राइट आंसर होगा मशीन या यंत्र। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ अच्छा से लिखा नहीं जा रहा है, हम इसे मिटा देते हैं, फिर बाकी आप लोग वीडियो को पूछ करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यास के विकास के साथ ही मनुष्य की सभ्यता के विकास। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, सॉरी। सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की बहुत बढ़ती गई, यानी क्या? आवश्यकताएं बढ़ती गई। सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की क्या बढ़ती गई? आवश्यकताएं बढ़ती गई। तो मनुष्य का इसमें क्या बढ़ेगा? तो आवश्यकता। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए आवश्यकता यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आवश्यकताएं, ठीक है। आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न संसाधनों के सहयोग से होता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न संसाधनों के किसी से होता है? सहयोग और ग किसी से होता है? सहयोग से होता है। चलिए इसका राइट आंसर सहयोग होगा। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत वृद्धि होती है। क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वृद्धि होती है। क्या होती है? तो वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर होगा वृद्धि, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं। आप लोग इसका देख लीजिएगा, हम इसका आंसर करवाते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन है। हाँ, तो ये हो जाएगा सही। अभी हम लोग पढ़े थे कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता का सृजन, यानी क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसको मैंने मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा राइट। चलिए करेक्ट, किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। नहीं, ये तो सरासर गलत हो गया। देखिए किसान जो है वो फिजिकली जो होता है ना, फिजिकली कार्य करते हैं ना, तो इसका हो जाएगा किसान का, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए उसके बाद है अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक संसाधन है। अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व क्या है? प्राकृतिक संसाधन एवं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है। हाँ, ये भी सही हो जाएगा। जो ब्रिटेन जो है हम लोगों से तो बहुत आगे है ना, तो ब्रिटेन की जो आर्थिक व्यवस्था है ये हम लोगों से ठीक है। चलिए ये भी राइट होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कौन सा? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। ये गलत हो गया, ये रॉन्ग होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना, ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर आगे की तरफ। स्तंभ क के कथन का स्तंभ ख के कथन से मिलान करना है। हाँ, तो ये देखिए, ये मिलान करना है। बोला भूमि का परिश्रमिक, जो भूमि में हम लोग परिश्रम करते हैं, मतलब भूमि का परिश्रमिक क्या हो जाएगा? भूमि का परिश्रमिक लगान होता है। जैसे पहले के ज़माने में लोग ना भूमि में परिश्रम करते थे, तो मतलब अपना लगान जो देते थे, ठीक है, तो भूमि का परिश्रमिक क्या हो जाएगा? लगान हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। तो 2 है श्रम का परिश्रमिक। 2 नंबर क्वेश्चन है श्रम का परिश्रमिक क्या हो सकता है? श्रम का मजदूरी हो सकता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, श्रम का परिश्रमिक मजदूरी हो जाएगा। है
पूंजी का परिश्रमिक, पूंजी का परिश्रमिक 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूंजी का जो परिश्रमिक होता है ना, ये ब्याज होता है। यानी हम किसी से पूंजी लेते हैं तो उसका हम ब्याज जोड़ करके जो देते हैं, ये है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यवस्थापक का परिश्रमिक, इसका होता है वेतन होता है। उसका है कि साहसी का परिश्रमिक, तो साहसी का लाभ होता है। तो साहस दिखाएगा वो क्या करेगा, वह लाभ उठाएगा। चलिए अब हम इसके, ये वीडियो पार्ट 2 था और इसके पे हैं, ठीक है। इसी वीडियो में हम इसका आंसर आप लोगों के साथ, इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 20 शब्दों में देना है। करे कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन से क्या समझते हैं, हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए भी थे कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, कोई भी वस्तु का या कोई भी सेवा, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन वस्तुओं का निर्माण है, मतलब उत्पादन के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, उगाते हैं या बनाते हैं। और उपभोग जो है, उनका उपयोग जो, मतलब कुछ भी हम बनाए उसका उपयोग जो कर लिए, वो क्या हो जाएगा, उपभोग हो जाएगा, ठीक है। जबकि उपभोग उनका क्या होगा, उपयोग करना है, ठीक है। अब राइट आंसर इसका ये देख लिया। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। उत्पादन के विभिन्न साधन, तो हम लोग पढ़े हुए थे कि उत्पादन के विभिन्न साधन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन सा, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहसी, ठीक है, उद्यम या साहसी पढ़े हुए थे लोग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन के प्रमुख साधन यही है। और कहेंगे फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था। तो फतेहपुर के गांव का लोगों का मुख्य पेशा क्या था, तो वो लोग क्या करते थे, किसानी करते थे, मतलब कि कृषि कार्य करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अब क्वेश्चन नंबर है 5, भूमि तथा पूंजी में क्या अंतर है। मतलब भूमि तथा पूंजी में क्या, तो भूमि जो है ये प्राकृतिक संसाधन है और पूंजी ये है मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। तेरा 6 नंबर, एक संचित क्षेत्र का बढ़ना महत्वपूर्ण है, क्यों। संचित क्षेत्र, ठीक है, एक संचित क्षेत्र का बढ़ना महत्वपूर्ण इसलिए है, इससे उत्पादन बढ़ता है और फसल की सुरक्षा होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे उत्पादन बढ़ती है और फसल की सुरक्षा होती है। अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। मतलब अगर किसी चीज को हम उगाते हैं तो उसमें पूंजी का क्या महत्व है। तो पूंजी से हम मशीन, उपकरण और बीज आदि खरीद सकते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है। जैसे हम जितना अच्छा पूंजी लगाएंगे उतना अच्छा हमें मशीन मिलेगा, उतना अच्छा हमें बीज मिलेगा, और मजदूर भी हम पूंजी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो पूंजी से हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उत्पादन हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये पूरे 100 शब्दों में लिखना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्या, कि उत्पादन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन की परिभाषा देना है और इसमें बताना है कि कौन मतलब उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, इसको भी व्याख्या करना है। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है ताकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ठीक है। अब अगला है उत्पादन के मुख्य 4 संसाधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ठीक है। ऐसे मुख्य 4 हैं, पर एक साहस जो है 5वां नंबर, साहस और उद्यम भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब भूमि में सभी प्राकृतिक संसाधन जैसे खेत, जल, वन आदि शामिल है। श्रम क्या है, शारीरिक व मानसिक प्रयास को श्रम कहा जाएगा, जो मनुष्य कार्य करने में लगाता है, ठीक है। पूंजी में हो जाएगा कि मानव द्वारा निर्मित संसाधन है, जैसे मशीन, औजार, भवन, ये सब आ जाएगा पूंजी में। संगठन या साहसी, तो संगठन में मिलजुल करके व्यक्तियों को, और साहस में जो है अगर वो चीज़ करने के लिए उसके अंदर क्षमता हो, ठीक है, तो ये संगठन और साहस में शामिल है, ठीक है। इन सभी साधनों को एकत्र कर उत्पादन को कार्य को संचालित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे हम लोग दिए थे वीडियो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी का भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें लिख रहे हैं उत्पादन के साधनों के संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन, ठीक है। तो इसमें हम लोग राइट आंसर इसका देखेंगे, संगठन या साहसी उत्पादन का महत्वपूर्ण संसाधन है। साहसी सभी संसाधनों, भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करता है। वह उत्पादन की योजना बनाता है, जोखिम उठाता है और लाभ हानि का जिम्मेदार होता है, ठीक। तो यह तय करता है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और कितना करना है। साहसी एक विचारों और तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाता है। इस प्रकार संगठन उत्पादन प्रक्रिया को सफल बनाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। फतेहपुर गांव में कृषि कार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इस टिप्पणी में हम लिखे हैं, बाकी अगर आप लोग चैप्टर मेरा पार्ट 1 देखे होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, तो आप उसमें पढ़े होंगे तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, पर अगर इससे लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं। इसमें लिखना ये है कि जो फतेहपुर गांव में अधिकांश लोग थे वो किस चीज़ पे, कृषि पे निर्भर थे। यहाँ के किसान अपनी भूमि पर धान, गेहूं आदि फसलें उगाते थे। कुछ किसान के पास सिंचाई की सुविधा है जिससे वे अधिक उत्पादन कर पाते हैं। बड़े किसान मशीन और उन्नत बीज का उपयोग करते हैं, जबकि छोटे किसान पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहते हैं। कृषि ही यहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत है। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेत पर आधारित है। तो ये था कुछ फतेहपुर गांव के बारे में कृषि कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम देखिए। क्वेश्चन खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो वीडियो है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, सपोर्ट दीजिए। मैं 9th का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो इस पे लाऊंगा, ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं 9th और प्लस 10th, तो मार्च से 10th का जितना सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तब तक 9th का हमने आज से स्टार्ट किया है, और आप इस प्लेलिस्ट को सेव भी कर लीजिएगा। मैं इस प्लेलिस्ट में जो है पूरा इकोनॉमिक्स का जितना चैप्टर है सभी का क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही करवा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मझौले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो मझले जो किसान होते हैं, ठीक है, वह बड़े किसान अपनी मझले और बड़े किसान अपनी फसल बेचकर लाभ कमाते हैं। वे बैंक से ऋण भी ले सकते हैं और आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। अधिक भूमि और संसाधन होने के कारण उनका उत्पादन अधिक होता है। इसके विपरीत जो छोटे किसान होते हैं, ठीक है, तो छोटे किसान के पास कम भूमि होती है और वह अक्सर साहूकार के ऋण लेते हैं। छोटे किसान स्वयं और परिवार के श्रम पर निर्भर रहते हैं, जबकि बड़े किसान मजदूर रखते हैं। यही मुख्य अंतर इन लोगों के बीच है। तो अब हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप लोग हमको इतना अच्छा से सपोर्ट किए। ठीक है, बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, और हम धीरे धीरे सारा चैप्टर जो है हम खत्म करवा देंगे। और आप लोग पढ़ लिख के ऐसे ही मेरे वीडियो को ऐसे ही आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।